भाई जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो। भारत माता की 1 2 3 4। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा। हरीश धमीजा जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं करनाल के गांव बरसत में। जैसा कि अभी आपने सुना, नारेबाजी काफ़ी ज़ोरों से हो रही है क्योंकि हर कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में काफ़ी जो है यहां पर मशगूल और काफ़ी भारी तादाद में अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर ये लोग वोट की अपील करने के लिए लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो आइए, इसी कड़ी में हमारे साथ हरीश धमीजा जी, जो कि सरपंच पद के दावेदार हैं बरसत गांव से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि कोई भी चुनाव अगर आता है तो विकास के जो मुद्दे होते हैं, जो कैंडिडेट के द्वारा जनता के सामने रखे जाते हैं कि कौन से विकास के मुद्दे हैं जिन पर वो काम करेंगे और लोगों से मिलेंगे। तो आइए, हरीश धमीजा से जानना चाहते हैं, धमीजा जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे आप लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका इंडिया दहाड़ का यहाँ पर आने का स्वागत करता हूँ। और मेरे मेन मुद्दे रहेंगे गांव की साफ सफाई का, और ये बच्चों की शिक्षा का, शिक्षा मुक्त करने का, या हाई फाई शिक्षा मुक्त करोगे या शिक्षा से युक्त करोगे? शिक्षा से युक्त ही करेंगे। अभी आपने कहा कि शिक्षा मुक्त करोगे ना, शिक्षा युक्त करेंगे जी। नहीं, शिक्षा युक्त करेंगे। और इसके साथ साथ हम गाँव की बहुत अच्छी तरह से सफाई करेंगे गाँव की। और ये सोचते हैं जो हमारे बस अड्डे का जाम है, हम जाम से भी मुक्त करेंगे। और आज मेरे को गढ़िया इसने समाज ने मेरे को समर्थन दिया, पाल समाज ने मेरे को समर्थन दिया, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगा। और इनका जो थोड़े काम है इनके चौपाल के, हम उनको भी खरा उतरेंगे। इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और इनको मैं इस चीज़ का मैंने भी आश्वासन दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके गांव की समस्याएं हैं, कहते हैं, मैंने अभी देखा, हम काफ़ी देर से आपके गांव में आए हुए हैं, भारी मात्रा में यहां पर डंपर और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं जिसके कारण अक्सर जाम ही लगा रहता है बस के अड्डे पर। तो क्या लगता है, इसको जाम मुक्त करवा पाएंगे? बिल्कुल करवाऊँगा। सरपंच बनते ही पहला मेरा मकसद यही है। ये इनका मैं समय शेड्यूल बनाऊँगा इसको जी। ये शेड्यूल ये बनाऊँगा, रात के 9 बजे से बाद और सुबह 5 बजे से पहले ट्रक चलेंगे, दिन में नहीं ट्रक चलेंगे। जो हमारे गाँव के अंदर है, ये गांव के अंदर अड्डे पर रेडियो हैं, हम रेडियो से मुक्त करवा के, हमारे पास धर्मशाला के पास एक कनाल के आसपास जगह पड़ी है, हम वहाँ पर अलग से रेडियो बाज़ार बनाएंगे जैसे कि शहरों में होता है। उसके अंदर लाइट की सुविधा देंगे, सफाई कर्मचारी लगाएंगे, बहुत अच्छी सुविधा देंगे आपके। ये तो आपने बात की शिक्षा की और साफ़ सफाई को लेकर के। यहाँ पर हम युवा पीढ़ी से भी मिले हैं, उनकी एक ही शिकायत है कि उन्हें खेलने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। उसको क्या किस तरीके से करवाएं? मैं ये हमारे गांव को विधायक साहब का पूरा सहयोग है, और वो कहते हैं हमारे को है ना जगह 2-4 किले के आसपास जिसमें हम गांव का स्टेडियम बना सकें। हम इस बात पे लगभग सोच विचार करके ना हम खरा उतरेंगे। युवा पीढ़ी को हम यहाँ पर स्टेडियम का एक प्रावधान करवाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है जी फलों की टोकरी। हरीश धमीजा मेरा नाम है, फलों की टोकरी मेरा निशान है। आने वाली 12 तारीख को फलों की टोकरी पर निशान लगा के मुझे भारी मतों से जिताएंगे, और मेरे पास 36 बिरादरी का समर्थन है। हरीश धमीजा जिंदाबाद। हरीश धमीजा, ये हरीश धमीजा हमारे साथ। हरीश धमीजा जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो। तो देखिए, ये हरीश धमीजा जी हमारे साथ हैं जिनका चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी, और उनका कहना है कि 36 बिरादरी का समर्थन जो है, भरपूर प्यार उनको मिल रहा है, और आने वाली 12 तारीख को पूरा गांव एकजुट होकर के उनके चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी पर मोहर लगाएगा और उन्हें सरपंच बनाएगा। तो उनका कहना है कि सरपंच बनने के बाद उनका सबसे पहला मुद्दा जो है गांव की साफ सफाई का होगा, और दूसरा जो उन्होंने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा जो है आज मेन ज़रूरत है, हर हिंदुस्तान की ही नहीं, गांव की ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया की
एक ही जरूरत है, शिक्षा और चिकित्सा, क्योंकि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे और शिक्षित होंगे वो देश अवश्य तरक्की करेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिलवाया है गांववासियों को कि अगर जनता ने उन्हें आशीर्वाद दे करके, उन्हें अपना समर्थन दे करके सरपंच बनाया तो आने वाले समय में वो गांव में किसी भी विकास कार्य की कमी नहीं रहने देंगे। तो आइए, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या भाई क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा मैं तो ये कहता हूँ जी, अगर कैंडिडेट तो हमारा अब लगा है नहीं है जी, ठीक है जी। उसके बाद अगर किसी ने मड़ी सी कॉल कर दिया, आपसे पहले भी कभी भी, आज से 10 या 12 साल पहले के हम जब से जवान हो या खड़े हो अपने पैरों पे, या थोड़ा वो है, कोई मड़ी सी कॉल कर दो, गेलो वहीं पे पहुंच जाते हैं जी, ठीक है जी। और उसके बाद किसी का कोई भी काम अटकने नहीं देते, कहीं से कहीं लग भी जी, आज लग, ठीक है जी। फिर हमारे को क्या जरूरत है भाई किसी और को समर्थन देने का या कुछ भी करने का? तुम्हारा जो सरपंच है हरीश धमीजा जैसा होना चाहिए, और है और होएगा जी, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं जो सरपंच है आपका, वो 15 साल से सरपंच रहता आ रहा है, तो अब की बार क्या उसको नहीं समर्थन दे रहे आप? समर्थन तो सुन लो जी, हमारी अगली फिर गली में हम तो नहीं गया था, वहाँ जमाल पर करनी था जी। और उसके बाद हम तो ही शुरू हो जाए, सारा रोड कती नरक है बरसत में, बढ़ दो सारी यार जो सी गली में बढ़ा, इतने डूंगे तो खड्डे हैं उसमें, और उसमें बढ़ते होने गाड़ी भी या मोटरसाइकिल भी जावा, ध्यान तो रास्ते में गिर रहा है। बताओ जी, के सरपंच का 15 साल से सरपंच था लेकिन काम नहीं करवाए। काम करवाए उससे पहले नवी नहीं करवाई, इसने छोड़ जी। बताओ क्या करेंगे ऐसे सरपंच का या कुछ भी जी। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा आपको कैंडिडेट हैं आपके? अभी हरीश धमीजा जी के समर्थन में खड़े हैं, क्या लगता है कि काम करवा पाएंगे? जरूर करवाएंगे जी, हमारे को पूरी खरी उम्मीदें हैं जी। हमारे धमीजा साहब काफ़ी टाइम से 10 साल से इस कार्य के लिए लगे हुए हैं जी। इनके इरादे जो हैं जी मजबूत हैं। इनका जब भी गांव के अंदर जब भी घूमते हैं जी, इनका मन बड़ा दुखता है, कहते हैं जी हमारे गांव का बहुत बुरा हाल हुआ है जी। मेरी आत्मा से इच्छा है अगर मैं सरपंच बन जाता हूं जी, गांव का मैं सुधार कराऊंगा जी। बाईपास के लिए भी इन्होंने 2-3 बारी विधायक साहब के पास गए हैं जी, वहाँ भी अब ये काम चल रहा है जी। अब थोड़े कल्याण साहब से अब ये बाईपास का भी काम शुरू हो जाएगा जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम? मेरा महेंद्र आहूजा है जी। महेंद्र जी, अभी आपने ये बोला कि हरीश धमीजा जी कहते हैं मन बड़ा दुखता है। चुनाव जब आते हैं ना, जितने कैंडिडेट होते हैं मन सबका दुखता है, बाद में सबका मन हरा भरा हो जाता है, गांव जाए भाड़ में। ऐसा कुछ नहीं है जी, जिसको दुख होता है जी उसको ही वो पीड़ा समझता है जी। मतलब विश्वास है कि धमीजा जी काम करवाएंगे? विश्वास है जी। और इन्होंने ये भी कहा हुआ जी, बरसत के अंदर हर महीने जी लास्ट में 1 हफ्ता का कैंप लगेगा, जिसमें पेंशन का, गांव की जो बुढ़ापा पेंशन है, ऑनलाइन जो बाहर नहीं जा सकते, अपना यहाँ पे ही अपना कैंप लगा करेगा जी गांव के अंदर जी। अच्छा आहूजा जी, आपको एक बात पता है, जो सरपंची के चुनाव होते हैं या किसी भी चीज़ के जो समर्थक होते हैं ना जी, जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक तो हैं, लेकिन बनने के बाद लोग सरपंच या मेंबर को बाद में पूछते, पहले समर्थकों को कहते हैं आजा बेटा लाइन में लग, काम हो नहीं रहे तो कैसे करवाओगे? ऐसा कुछ नहीं है जी। अब देखो बिना सरपंच के भी ये गांव के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इनका एक और भी है जी, कहते हैं जी गांव के अंदर जितने भी BPL कार्ड किसी के नहीं बने, मकान वगैरह जो वंचित रह गए हैं जी, उसके लिए भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा, मतलब बनने, अगर ये बन जाते हैं तो बनने के बाद भी साथ में रहोगे? हाँ जी, इनके साथ रहेंगे जी। या फिर समर्थक ढूंढे से नहीं मिलेंगे? नहीं जी, अगर ये हमारा साथ देंगे जी, इनके साथ ही लगे रहेंगे जी। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे कैंडिडेट है? सबसे पहले तो आपको मैं अपने गांव बरसत में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया, आपने इतना कीमती समय हमारे गांव के लिए निकाला। बाकी हम भाई साहब के साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि हम अब इलेक्शनों के चक्कर में इनके साथ जुड़े हैं। 36 बिरादरी इनके साथ अच्छा से हो कर रही है। और ये एक ऐसा इंसान है कि कोई भी कॉल आती है, कभी भी 24 घंटे में इसका कभी फ़ोन बंद नहीं होता। और जब भी इसने जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ भी किसी ने कॉल करके बोला मेरे को वहाँ पे जाना है, तो तुरंत ये उसके हेल्प के लिए खड़ा होता है। परिवार वाले बाद में जाते हैं, पहले तो हरीश धमीजा वहाँ खड़ा होता है। देखिए, आज इलेक्शन का टाइम है, बरसाती मेंढक तो बहुत आएंगे, ठीक है, उनके समर्थक भी पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे, लेकिन ये गांव वालों को सबको पता है कि इनकी टीम जो है, ये नहीं अगर ये बाहर हो तो इनको टीम, अगर ये हमारे को फ़ोन करके बोल देना भी ऐसे ऐसे करके कि बरसत में एक फलानी जगह काम है, तो इनकी टीम इतनी अच्छी है कि वो खुद अपने उस काम को खुद लेते हैं हम। और हरीश धमीजा जी का हमें इसलिए ये सुख है कि अगर अपना गाँव का सरपंच होगा तो हम गाँव का विकास करवाना चाहते हैं। हम बहुत इस नरक भरा हमारा गांव का, इतना करोड़ों रुपए बजट सरकार देती है, हम सरकार का कोई दोष नहीं है, करोड़ों रुपये विधायक जी को ने गांव को दिया। पर कहाँ जाते हैं? आप कह रहे हो विधायक को करोड़ों रुपए दिए, विधायक कौन है?
हमारे हरिंदर कल्याण जी। मैंने सुना कि आपका गांव गोद भी ले रखा है उन्होंने। जी जी ले रखा है गाँव, तो उन्होंने तो बेचारे ने पैसा देना है तो गोद में बैठे हुए बच्चे को भी सड़ा दिया उन्होंने। ऐसा है जी, उन्होंने उनकी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ उसी की है जो हमने अपना अपना सरपंच चुन लिया था। अब उसने पहले अपनी सातों पीढ़ियों को जुगाड़ कर लिया, ठीक है, उसको बाढ़ में जाए। अब आगे सरपंच बने ना बने उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब विधायक जी ने तो अब हर गांव में तो इतना टाइम होता नहीं कि गांव जाए, पूरा हरियाणा होता है देखने के लिए विधायक की ड्यूटियाँ होती हैं, तो करोड़ों रुपए दिया है विधायक ने। विधायक ने करोड़ों रुपए दिए तो एक बार भी नहीं पूछा सरपंच से कि मैंने करोड़ों दिए, गए कहाँ? करते हैं जी बात, बस वहाँ जाके मिट्टी गोली दे देते हैं जी। गाँव वाले तो ऐसे करते हैं। गाँव तो बहुत साफ़ सुथरा है। जब उनको पता लग जाता है 2-3 दिन पहले को गांव का आने का शेड्यूल होता है तो साफ़ सफाई भी हो जाती है, कूड़ी करड़ी इधर उधर हो जाती है, साफ़ सफाई भी हो जाती है 2-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर छुट्टी। तो ये नहीं लगता कि कहीं हरीश धमीजा जी भी बन के आए तो ये भी मिट्टी गोलियां देनी? ऐसा है जी, अगर ये ऐसा काम करेगा इसकी खाट खड़ी कर देंगे हम। इसलिए इतने कमजोर इसके पार्टी वाले बंदे नहीं है। अब इसके घर के बाहर धरना दे देंगे, इसको उठा के वहाँ चिक्कड़े बैठा देंगे। इतनी जिम्मेदारी मैं पूरे समाज के सामने कहता हूँ। ये बात नहीं है कि आज हम इसको सरपंच बना देंगे और चौधरी बन के चंडीगढ़ चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये बड़ा भाई है हमारा, सब सरपंच ही करेगा, बढ़िया करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो हम इसके घर के बाहर धरना दे देंगे पब्लिक के साथ सामने। सबसे पहले सफाई, जो इतनी गंदगी हुई है हमारे गांव में, सबसे पहले हमारा फर्ज यही है कि हम सफाई, चाहे हमें खुद अपने कसियाँ बिंडे उठाने पड़ो, और सारी सफाई भी हम साथ में बंदे ज़्यादा भर्ती करेंगे। बंदे 3-4 तो बंदे हैं सारे वाल्मीकि समाज के बेचारे, वो भी कैसे सफाई करें। जैसा सरकार से पैसा आता है, ठेका छूटता है, वो भी उसकी जेब में चला जाता है। 2-3 दिन मशीन चलाई छुट्टी, और पैसा अगर गांव सरकार देती है तो अगर गांव में लगे तो ये नहीं है कि नरक भी स्वर्ग बन जाता है अगर पैसा सही जगह लगा तो। ये जो बातें आप सारी कर रहे हो ना, ये रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पब्लिक सारी गांव की जो है, ये सारी पब्लिक देख रही है। ये लगा लो कि इनसे ज्यादा ये सरपंच अगर बन गए, बिल्कुल उस जितनी इनकी जिम्मेदारी हुई उससे ज्यादा आपकी होएगी। बिल्कुल, ये पूरा 36 बिरादरी जानती है, और मैं आसपास गांवों में मेरे को साहब सिंह पहलवान के नाम से बच्चा जानता है। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया और अपने घर जाके बैठ के कल को फिर मैंने फिर भी समाज में जाना है, और जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। सारी हमारी टीम पूरी पैट है, 36 बिरादरी पूरी बढ़िया टीम बनाएंगे और पूरा बढ़िया वर्क करेंगे। तो देखिए, ये साहब सिंह पहलवान हमारे साथ बरसत गांव से हैं। तो उनका कहना है कि हरीश धमीजा जो कैंडिडेट हैं, सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि हरीश धमीजा को अगर गांव राम ने अपना आशीर्वाद देकर के सरपंच पद की दावेदारी जो इन्होंने उठाई है, अगर सरपंच इनको बनाते हैं तो इनका कहना है कि ये सरपंच के कंधे से कंधा मिला करके गाँव को सुधारने का काम करेंगे, गाँव में साफ सफाई का और जितने मुद्दे हैं उनको करवाने का काम करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके पहला जो सरपंच है इनका 5 साल जो है सरपंच रह चुका है पिछले प्लान में, लेकिन उसके द्वारा गांव में जितनी भी ग्रांट आई है, चाहे वो विधायक हरविंदर कल्याण द्वारा दी गई है या फिर सरकारी और भी जो ग्रांट आई है, उसके द्वारा गांव में ग्रांट ना लगा करके उसको सारी को खुर्द बुर्द कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो बरसत गांव है, ये विधायक हरविंदर कल्याण का गोद लिया हुआ गांव है, और गोद लिए हुए गांव के हालात हमने आज आपको दिन में दिखाए भी हैं। वो सारी की सारी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि गांव का हालात क्या है। इस तरीके बुरी हालत है इस गांव की। यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि उन्हें मात्र और मात्र मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दे दो, उन्हें किसी से और कुछ नहीं चाहिए। और आज जो सरपंची के जो चुनाव हैं आने वाली 12 तारीख को, उनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट मजबूत इरादे के साथ इस फील्ड में उतरा है उसी को वोट दे करके हम अपना सरपंच बनाएंगे। तो आइए, एक सज्जन और है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? कलीराम है जी। कलीराम जी, आज खड़े हो धमीजा जी के साथ, कैसे कैंडिडेट? हम कभी खड़े जी के साथ शुरू से इसी के साथ है जी। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी काम हो इनकार नहीं है, जहाँ भी कहेंगे वहीं प्यार पावेगा जी। कदे इसके मुंह पे कहन दो पीछे? अजी नहीं, पूरे अपना विश्वास है जी महाराज। नहीं मगर कदे सामी तो यार बढ़िया कह रहे, पीछे गाली देते हो चार? अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारा भाई साहब है, ये जैसे हम आवाज मारे के बारे आधी रात हमारे पास खड़ा पावा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करना, आगे भी करेगा। अच्छा, जो पिछला सरपंच था उस पर भी तो विश्वास करके वोट दिए होंगे देवा तो जी, उन्होंने जो हमारी करी नहीं पूरी इच्छा, करी नहीं। और धमीजा कर देगा? करेगा, हमारा विश्वास है जी। विश्वास तो हमने पिछले पे भी कराया था। हाँ कराया था जी, ठीक है, कर लिया था। बाकी इसका अपना पूरा विश्वास है हमारे साथ, पहले भी तो खड़ा ना हो, पहले से खड़ा, कोई अब तो थोड़ी इसका काफी दिन था हमारा, इसका वो है कोई तो थोड़ी मारा गया। मेरा छोटा है बहुत,
तो देखिए ये कलीराम हमारे साथ, उनका कहना है कि आज हरीश धमीजा के साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इन्होंने बिना सरपंच बने ही गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं और उनका विश्वास है कि जब ये सरपंच बन करके आएंगे तो ये गांव के सारे विकास कार्य जो है पूर्ण करवाएंगे। एक भाई और हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजल है जी, सुजल दीमान मेरा पूरा नाम है। और जी मतलब सभी को पता है सरपंच जो पद है एक ऐसा पद है, उसमें बहुत सी चीज़ें देखने के लायक होती हैं। और मेरी मतलब लगभग 21 साल की उम्र हो चुकी है जी, और मैं जब से देखता रहा हूँ ना, इलेक्शन का समय अभी हफ्ते महीने से शुरू हुआ है, लेकिन ये बंदे एक ऐसे हैं जो लगभग 7-8 साल से जी, पिछले प्लान भी जो पिछला इलेक्शन हुआ उस टाइम भी और अब भी बिना इलेक्शन के कोई गरीब आधी रात को भी बार पर पहुंच जाए ना, इनके बिल्कुल तैयार। और एक और इनकी सबसे खास बात मेरे को एक लगी, गांव में कभी भी कोई भी रोड़ा हो जाए किसी भी तरह का, गांव से बाहर बात नहीं जाने देते। यदि कोई थाने में गलती से पहुंच भी गया, कोई गलती किसी गलत सलाह की वजह से, तो थाने में से ही बंदे को उठा लाते थे, भाई तू मेरे साथ बैठ गाड़ी में, और अपने बैठक पे बिठा के बिना कुछ लिए दिए सब रोड़ा साफ। तो इनकी सबसे अच्छी ये बात है कि गांव के रोड़े को बाहर नहीं जाने देते, ना गांव की बात को बाहर जाने देते, और व्यवहारिक आदमी है। जो बात कह दी स्पष्ट कहेंगे और जो नहीं करना नाट देंगे स्पष्ट। सुजन, यहाँ पर बात ये तो होगी गांव के मामले की। अच्छा जी। गांव में खाली रोड़ा नहीं होता, रोड़ा तो यहाँ विकास के मुद्दों का भी है। उन रोड़ों को कैसे सुलटेंगे? विकास वाली सुन लो मैडम जी, यहाँ पे पहले खुले जोड़ थे तो वो 5 पॉइंट 3 पॉइंट बना दिए, तो उसमें से नीचे जो है कुछ मतलब रेत निकला या जो भी हुआ, अब उनमें पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन अब कुछ तो सरकार भी बहुत अच्छा योगदान कर रही है, और अब जब अंकल जी भी सरपंच बन जाएंगे तो उसमें भी और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सबसे मेन दिक्कत सड़कों पे पानी वाली है। गांव में 2-3 लगभग चारों तरफ 3 सड़कें लगती हैं मेन, पानीपत वाली, ग्रोंडे वाली और जी एक जमुना वाला रोड है, जो ये 3 रोड मेन है। और तीनों पे जो है अक्सर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, इतना है कि कोई कार वाला भी सिवाय ट्रैक्टर और ट्रक के निकल सकते हैं और कोई साइकिल तक भी नहीं निकल सकता। तो जी सबसे मतलब कार भी निकल गई तो फंसेगी जी, बिल्कुल फंसेगी, और आदमी का तो निकलना बहुत औखा है। तो सबसे पहले इन्होंने जो है ना, मतलब इलेक्शन भी नहीं हो, डेट आई थी, सबसे पहले कि यो काम करवाना सबसे पहले। और ये जो साहब सिंह अंकल जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब ये भी दमदार आदमी है, ये हुई नहीं तो वहाँ पर ग्रोंडे वाली सड़क पर मतलब लगता है कि हरीश धमीजा अगर सरपंच बन गया तो साहब सिंह कान मरोड़ का भी काम करवा लेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जी साहब सिंह जी ने तो ग्रोंडे वाली सड़क पर खड़े होकर, पानी भर रहा था जी, पानी में खाट बिछा ली थी, भाई ये निकलना चाहिए, और ये सच्चाई है। मतलब अच्छा, भी साहब सिंह ने एक बात कही, नु बोले अगर काम नाम ने आशीर्वाद दे दिया और हरीश धमीजा सरपंच बन गया और काम नहीं करा, इसकी खाट मुद्दी मार देंगे। मैडम जी पहली तो बात ये है, ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। जो सच्चाई है, ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे कि कोई काम ना हो। कोई भी आदमी किसी बिरादरी से हो, मैं उनको झूठो कह तो दो, इनके कान में पड़ जो कि उसका काम रुक रहा है ना हो, हमारे वर्गों ने पकड़ लियो। तो देखिए यहाँ पर हरीश धमीजा के जो समर्थक भी हैं और उनका कहना है कि हरीश धमीजा को अगर गांव राम ने अपना आशीर्वाद देकर के सरपंच बनाया तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आधी आवाज़ में पूरा नहीं होगा। और यहाँ पर इनके समर्थकों का ये भी कहना है कि अगर ये सरपंच बन जाते हैं, उसके बाद अगर किसी की सुनवाई नहीं होती तो खाट मुद्दी मारने का भी काम करेंगे। हरियाणा में कहते हैं ना कि एक कहावत बड़ी ही अच्छी बात कही गई है, कहते तो जाटों का नाम लेकर के हैं, लेकिन कहते हैं कि सारा काम 36 बिरादरी ही मिल करके करती है। कहते हैं तो वो जब कोई काम नहीं होता है तो खाट मुद्दी मारने का भी काम कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ अशोक भाई जुड़ चुके हैं। जी भाई, सच्चाई है मैडम, ठीक है, मैं तो अब तक नहीं शुरू में मिला था, सच्चाई है भाई, ठीक है जी इस भाई की। अच्छा, मतलब लगा है काम कर देगा? बिल्कुल करेगा जी। फिर बनाओगे ना? अगर यूँ नहीं बनेगा तो फिर और कौन बनेगा मैडम? अच्छा, मतलब कति ठानकार है मैडम, इस तरह सिवाय कोई नहीं बन सकता। ठीक है, अगर इन्हें हमारे काम का सुधार ना करें फिर इन्हें हम उल्टा हम इन्हें ठोकांगे, मतलब फिर इसकी खाट ठोक दोगे? हाँ जी, बिल्कुल ठोक देंगे मैडम। तो देखिए अशोक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है। जीतेगा भाई, जीतेगा, हरीश धमीजा जीतेगा, हरीश धमीजा जिंदाबाद।
तो आइए देखिए, एक बार हरीश धमीजा जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पूरा गांव राम इनके साथ खड़ा हुआ है, गांव राम की बातें भी ये सुन रहे हैं। अब इनसे ये जानना चाहेंगे कि जनता जो विश्वास इन पर दिखा रही है, अगर जनता ने आपको चुन करके सरपंच बनाया तो ये जितनी बातें अभी आपके सामने हो रही हैं उन पर खरा उतरोगे कि नहीं? सबसे पहले मैंने एक नारा लगवाया अपने पोस्टर के ऊपर, हम करेंगे वो काम जो गांव बरसत को करेंगे सभी सलाम। यह एक मेरा अपना नारा है। नारा तो ये जितने बने हैं, अरविंद्र कल्याण ने भी बहुत बड़े बड़े लगाए थे, गांव गोद ले लिया, अरनू नहीं देखा गांव गिरा है पड़ा है। मैं इसमें उसकी गलती नहीं मानता विधायक साहब की। अच्छा, उनकी कोई गलती है, उन्हें अपनी तरफ से पूरे ग्रांट दिए गांव बरसत को, तो उनको संभालने वाला आगे नहीं मिला। अच्छा, गांव राम के मेहनत की कमाई कोई एक बंदा खा जाए तो विधायक की जिम्मेवारी नहीं है उसको देखना? वो रास्ता नहीं देता हमारा सरपंच साहब, जो पहले सरपंच था। विधायक ने तो बहुत कुछ करा उनके लिए। एक बात बताओ, सरपंच बड़ा या विधायक? बड़ा तो विधायक है। फिर विधायक की चलती नहीं? कुछ ऐसी बातें होती नहीं चली पाती उनकी। वो तो क्या करूँ, थक गया भाई, सरपंच ऐसे करो, मानते नहीं किसी की। तो क्या कहना चाहेंगे? अब गांव राम आपके साथ यहाँ पर खड़ा है और सारी बातें सुन भी रहा है, क्या कहेंगे गांव राम से? क्या देख लो आप मैडम, आपने 2-4 से पूछा भी होगा, मेरा गांव राम मेरे साथ है, इनको मेरे ऊपर विश्वास है। मेरे ऊपर विश्वास है जब मेरा इतना समर्थन मेरे साथ खड़ा है। अदरवाइज मेरे साथ विश्वास ही नहीं होता तो मेरे साथ आज खड़े भी नहीं होते। मैं 3 प्लान वाले मेंबर भी रह चुका हूँ। इससे पहले मेरे बेटे ने अक्षय धमीजे ने सरपंची का इलेक्शन लड़ा था, अब उसके द्वारा फिर मैं लड़ने जा रहा हूँ सरपंच। क्या अपील करना चाहेंगे ग्रामवासी? ग्रामवासी का 36 बरादरी का मेरे साथ है और भारी से भारी मतों को मेरे को जिताएंगे। हरीश धमीजा मेरा नाम है, फलों की टोकरी मेरा निशान है। आने वाली 12 तारीख को 8वें नंबर पर मेरा निशान है। आने वाली 12 तारीख को बटन दबाएंगे और भारी से भारी मतों को मेरे को जिताएंगे। हरीश धमीजा जिंदाबाद, हरीश धमीजा जिंदाबाद, हमारा सरपंच कैसा हो, हरीश धमीजा जैसा हो, हरीश धमीजा जिंदाबाद। तो देखिए, ये हरीश धमीजा जिनका कहना है कि मुझे अपने गांव वासियों पर पूर्ण विश्वास है और आने वाली 12 तारीख को 8 नंबर पर फलों की टोकरी का निशान है और पूरा गांव राम 8 नंबर के फलों की टोकरी पर निशान लगा करके, मोहर लगा करके इन्हें सरपंच बनाने का काम करेंगे। और जैसा कि गांव राम की बातें भी हरीश धमीजा जी ने सुनी है और उनका कहना है कि जो गाँव वालों की जो उम्मीदें हैं उनको टूटने नहीं देंगे अगर गाँव ने उन्हें सरपंच बनाया तो आइए, एक शख्स और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय धमीजा है जी। जी, अक्षय धमीजा जी के क्या मैं उनका पुत्र हूँ जी। अच्छा, तो कहते हैं कि जिम्मेदारी का काम आप लोग करने जा रहे हैं। आपने नामांकन फार्म आपके फादर ने भरा है, तो कहते हैं कि परमात्मा ने अगर चाहा आपके पिता सरपंच बनते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ जाएगी, तो कैसे निर्वहन करोगे? इस गांव में ना इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो इतनी बड़ी समस्या बन गई है इस टाइम। सफाई, नालियाँ और सड़क और हर घर के बाहर लाइट और कच्चे मकान को पक्का करवाना और जो गरीब पब्लिक है उनके उसको BPL कार्ड बनवाना, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीयत अच्छी होनी चाहिए और दिमाग अच्छी तरीके चलना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम बिल्कुल प्यार से हो सकते हैं और आसानी से हो सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आने वाली 12 नवंबर को 8 नंबर हरीश धमीजा, चुनाव चिन्ह फूलों की टोकरी, उसके सामने वाला बटन दबाइए और हमें भारी मतों से विजय बनाइए। आपका दुख हमारा दुख होगा, हम आपके दुख को बिल्कुल कम करेंगे। तो देखिए, ये अक्षय धमीजा हमारे साथ जो कि सपुत्र हैं हरीश धमीजा के, उनका कहना है कि गांव राम के जो छोटे छोटे काम हैं, जी हमने ऐसा काम करना है। अब हम वोट मांगने आए हैं, अगली बार पब्लिक हमारे घर आएगी कि तुम खड़े हो, हम तुम्हें वोट देंगे। हमने ऐसा काम करना है। हमने ना जाके ना लोगों के घर भी ये नहीं कहना हमारे को वोट दो। एक बार बनने के बाद ना बंदा हमारे घर आना चाहिए कि भाई आपने काम किया तो हम आपको वोट देंगे। ये नहीं जाके हाथ जोड़ो जी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर काम को वोट होना चाहिए, काम को हमारा काम बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे जी। तो देखिए, हरीश धमीजा जी एक मिनट, अक्षय धमीजा का ये कहना है कि हम गांव में इतने विकास कार्य करवा देंगे कि आज वो लोगों के घर घर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगला जो प्लान आएगा तो लोग इनके घर में जाकर के हाथ जोड़ करके ये कहेंगे कि आप फिर से सरपंची में खड़े हों, क्योंकि अगर
कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पद के लिए लड़ाई लड़ता है, सरपंची के लिए लड़ता है, ब्लॉक समिति के लिए लड़ता है, जिला परिषद के लिए लड़ता है, अगर वो मेंबर जनता उनको चुन करके लाती है, अगर जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर दे तो कोई भी गांव या शहर, मैं कहती हूँ, ऐसा नहीं होगा जो दोबारा से उनको फिर से चुन करके ना लाए। ये दावा किया है अक्षय धमीजा ने। अब देखना यह होगा कि गांव किसके पाले में जाता है और किसके सर पर ताज पहना करके उन्हें गांव की चौधर देता है। सरपंच कैसा हो? हमारा सरपंच कैसा हो? भारत माता की वंदे मातरम। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से गांव बरसत से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। इंडिया की दहाड़ के लिए करनाल के गांव बरसत से रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।